कल इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। हाँ तो ठीक है, करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। तथाकथित महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी है, सब कुछ वहाँ पे ठीक नहीं है। सरकार ने आपके एनडीए को छोड़ दिया है, तो थे ही कब की छोड़ेंगे। गठबंधन के भीतर चर्चा होगी, जिसका जितना हक अधिकार सम्मान के साथ उनको दिया जाए। गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसमें किसको डाउट है। पटना पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तेजस्वी यादव और पूरे विपक्ष पर बरस पड़े हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। कल तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ वो निकलकर सामने आया और अब कल यानी आने वाले कल में भी बड़ी बैठक होने वाली है महागठबंधन की। इस बीच चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है और विपक्ष को तगड़ी नसीहत दे दी है। पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है पूरे विपक्ष को लेकर, तेजस्वी यादव पर तो बरस ही पड़े, उसके अलावा राहुल गांधी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो सुन लीजिए पूरा बयान चिराग पासवान का। अरे भाई नीचे करो ना, हटा दीजिए तब तो नीचे होगा, आराम से हाथ हटा दीजिए तब तो नीचे। अरे यार नीचे करो भाई, नीचे करो सर। नेशनल हेराल्ड को लेकर के कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की है, कैसे करें भाई? देखिए, ये तमाम जांच का विषय है। अगर इसमें कोई दोषी है तो ज़रूर कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर तो देश में कोई नहीं है ना। आप अगर किसी पार्टी के बड़े नेता हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के साथ इस तरीके से प्रदर्शन आंदोलन करना, मुझे नहीं लगता ये उचित है। जांच हो, अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप दोषी हैं तो भले आप कोई भी हों, कितने भी बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हों या पार्टी में आप किस पद पर हों, कार्रवाई ज़रूर होगी, सज़ा ज़रूर मिलेगी। सर, कल तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल इंडिया अलायंस की बैठक होनी है पटना में, लेकिन कल इंडिया सीटों को लेकर के नतीजे नहीं देखने को मिले, ना ही सीएम फेस को लेकर के। कल बैठक भी होगी, कल भी बैठक होगी 17। कल इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। हाँ तो ठीक है, करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज़ रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहाँ पर गए, वहाँ पर बातचीत हुई, ये तमाम चीज़ें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। तथाकथित महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी है, सब कुछ वहाँ पे ठीक नहीं है। तो ऐसे में कल अगर इनकी बैठक होगी, मुझे लगता है आपस के विवाद को ही ये लोग सुलझा लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैं इस बात को कहता हूँ कि कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, जिस तरीके से एनडीए अलायंस आज की तारीख में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एकजुटता हम लोगों के गठबंधन के पांचों दलों के बीच में है, और ये अपने में एक स्ट्रॉन्ग विनिंग अलायंस है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बिहार आने का वो काम कर रहे हैं, लोकसभा के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जब आते हैं, उस वक्त हम लोग एनडीए के पांचों दल एक साथ बैठते हैं। तो जहां एक तरफ हमारी ताकत असर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष
स्वयं अपने आप को तबाह करेगा, ये आने वाले परिणामों में देखने को मिलेगा। एनडीए को छोड़ दिया है। हाँ? ने कहा है कि एनडीए से मुक्ति दिलाएंगे 25 में। क्या? तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए से मुक्ति दिलाएंगे बिहार को 25 ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग ना जाने कितने चुनाव से लोग कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हर बार ये लोग ऐसे ही बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए ये लोग, कितने पे लड़े थे और कितनी जीते, ये भी ये लोग देख लें। तो ऐसे में बातें करने से नहीं होगा। है क्या आपके पास जनता के बीच लेके जाने के लिए? 90 का वो दशक जहाँ पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच? बताएं ना। जिस दल के पास सोच नहीं, जिस गठबंधन के पास कोई विजन नहीं, बिहार को कैसे आप विकसित बनाएंगे? आप ही की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए बार बार आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेके अलग अलग राज्यों में हार का उनको सामना करना पड़ता है। आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से इन लोगों का गठबंधन हारा, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों की हार हुई। विपक्ष आज की तारीख में कम से कम जनता के बीच अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। ये लोग अलग अलग विषयों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, वक्त को लेकर दुनिया भर का ये लोग आंदोलन करने का काम करते हैं। जब ये विषय आता है, क्यों नहीं इनके कोई बड़ा नेता जाके सदन में बोलता है? जब ये वक्त की जब बात चल रही थी, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों ने तो बोलना तक ज़रूरी नहीं समझा। जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, ऐसे समय में वो लोग खामोश हो जाते हैं। और तो और एलओपी होने के बावजूद राहुल जी मौजूद भी नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम जब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। तो ऐसे में आपके पास कोई विषय नहीं है, आप लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो जनता क्यों आपके ऊपर विश्वास करेगी? तो सिर्फ कहने से कि एनडीए की समाप्ति हम लोग करेंगे, नहीं होने वाला। एनडीए पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एक ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। छोड़ने का ऐलान किया है। हाँ, सरकार ने आपके एनडीए को छोड़ दिया है। तो थे ही कब की छोड़ेंगे। मुकेश सहनी को एनडीए मानना चाहिए। ये तो अभी कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, ये कोई चर्चा का विषय। मांझी जी 40 सीट मांग रहे हैं सर, कह रहे हैं कि हमको अपनी बातें रखने का हक अधिकार हर किसी को है, पर ये सार्वजनिक मंच पे की जाने वाली चर्चाएं नहीं है। गठबंधन के भीतर चर्चा होगी, जिसका जितना हक अधिकार सम्मान के साथ उनको दिया जाए। चिराग जी कि अमित शाह अंकल बोले हैं और प्रहलाद चौधरी बोले हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही विपक्ष को, तेजस्वी यादव को सुनाया और कहा कि भले ही वो कितनी भी कवायद कर लें, होने वाला कुछ नहीं है। तमाम चीज़ें उनकी जो है बिखरी बिखरी नज़र आ रही हैं। बैठक भी नहीं हो पाती है, उनके जो तमाम दल के नेता हैं एक साथ बैठकर बातचीत भी नहीं करते हैं। और वही उसके विपरीत जो एनडीए के अंदर, एनडीए में तमाम घटक दलों के जो नेता हैं साथ बैठकर बैठक करते हैं, बातें करते हैं, आगे की रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन महागठबंधन में इन सब चीज़ों की कमी है। और तेजस्वी यादव भले ही कितना दावा कर लें कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन इन दावों में कोई दम नहीं है। ये उन्होंने उदाहरण के साथ बता दिया। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।